अच्छा जी, हमने कल अब जो है अपना लैन का पढ़ लिया था लैन, ठीक है? अभी लैन पढ़ा है, लैन में भी बड़ी टाइप्स आती हैं, वीलैन आता है और वायरलेस लैन होता है, ईथरनेट और इसकी टाइप्स होती हैं। हमने ईथरनेट और इसकी टाइप्स पढ़नी है और वायरलेस लैन पढ़ना है, ठीक है? हम पहले ईथरनेट की टाइप्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई स्पीड लैन। अभी देखिए थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है कि डाटा रेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, फाइबर चैनल, वायरलेस लैन, ये चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। फास्ट इथरनेट की स्पीड, डाटा रेट, गीगाबिट इथरनेट की स्पीड इतनी है, फाइबर चैनल की इतनी है। मतलब ये मैंने ना आप लोगों को क्लास में भी स्पीड के बारे में हमने चैप्टर नंबर आई थिंक 3rd या 4th है उसमें पढ़ा था। फास्ट इथरनेट में कौन कौन सी केबल्स वगैरह आती हैं, यूटीपी, एसटीपी, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। गीगाबिट इथरनेट इससे ज़्यादा स्पीड में कौन सी आती हैं, यूटीपी, शील्डेड केबल, ऑप्टिकल फाइबर। मतलब इसमें भी वही चीज़ें ही हैं लेकिन स्पीड जो है वो अप हो गई। ऐसा ही था ना कि यूटीपी केबल जो है वो 100 मीटर से एक्सीड नहीं कर सकती। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर को एक्सेल केबल फाइबर चैनल में हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था फाइबर चैनल, फाइबर ऑप्टिक में हम फाइबर केबल तो यूज़ करनी ही करनी है, को एक्सेल केबल और एसटीपी भी यूज़ कर सकते हैं, अनशील्डेड नहीं यूज़ करते। तो ये वायरलेस में टोटली माइक्रोवेव आ गया, पोलिंग सीएसएम में आ गया, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, IEEE का ये 802.11 स्टैंडर्ड जो आपके इंटरनेट का स्टैंडर्ड है। मैक्सिमम स्पीड इसकी जो है 11N540 है, जो आप आजकल जो है ना बड़ा अच्छा चल रहा है वायरलेस का। एक्सेस मेथड कौन कौन से यूज़ होते हैं ये बताए हुए हैं कि इसमें सीडी होता है, कोलिजन डोमेन होती है, इसमें स्विच्ड होता है, इसमें भी स्विच्ड होता है, इसमें पोलिंग वगैरह होती है। स्पोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड बताएं। इसका सबसे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है ईथरनेट। हाँ जी, ईथरनेट क्या चीज़ है? ईथरनेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एरिया नेटवर्क, बहुत बहुत दूर डिफरेंट डिफरेंट एरिया नेटवर्क के लिए, लाइक लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया। मेट्रोपॉलिटन एरिया है मैन, ठीक है जी। वैन का तो आपको पता है वाइड एरिया नेटवर्क है, लैन का भी पता है लोकल एरिया नेटवर्क है। इथरनेट कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर विद केबल सो दी कंप्यूटर्स कैन शेयर इंफॉर्मेशन। इससे आपने जो भी डिवाइसेस अटैच किए हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स अटैच किए हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो सकती है। Within each main branch of the network, Ethernet can connect up to 1024 पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, इतने इसके साथ वर्क स्टेशन जो है वो अटैच किए जा सकते हैं। और ये ईथरनेट आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर ही काम करती है क्योंकि ईथरनेट इज अ केबल, ठीक है जी। और फिजिकल मीडिया है और डाटा लिंक है, ये साथ में दोनों को रेफरेंस देके ही ईथरनेट केबल वर्कआउट करती है। तो देखिए जब जहाँ पे हम लेयर 2 की बात करें तो फिर वहाँ पे फ्रेम्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और सोर्स और डेस्टिनेशन का भी एड्रेस आता है क्योंकि मैक एड्रेस होता है, उसमें एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन का मैकेनिज्म भी जो है इसमें मूव होता है। वाइड ईथरनेट मतलब कि तार, कोई फिजिकल नेटवर्क जिसमें हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करते हैं। आप जहाँ पे अपने नेटवर्क वगैरह का कनेक्टिविटी करवाते हैं ना, आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करवानी है नेटवर्किंग की, तो हम NIC यूज करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कनेक्ट हो सकता है इजीली वायर्ड के साथ। और इसमें हम सारी केबल यूज़ कर सकते हैं जितनी भी आपने पढ़ी है, कोएक्सियल केबल हो गई, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, फाइबर ऑप्टिक। इसका पर्पस क्या है? ईथरनेट जो है ना, आप केबल सिंपल ही यूज़ करते हैं लेकिन अपनी स्पीड को इन्हांस करते हैं हम इसमें, ठीक है। ईथरनेट बहुत तेज स्पीड के साथ मूव होता है। ईथरनेट नेटवर्क इज यूज इन एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन सिस्टम। इसने पूरी दुनिया में अच्छा वाला सिस्टम जो है वो क्रिएट किया हुआ है कम्युनिकेशन के हवाले से, ठीक है। तो एक सिंगल सोर्स ही होता है जिसमें हम सेंडर टू रिसीवर जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? भाई सब भी जो है आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, रिलायबल है, ठीक है। फायरवॉल सिक्योरिटी भी अच्छी है इसकी क्योंकि बड़ी टाइट सिक्योरिटी इसके ऊपर जो है वो लगाई जाती है। रिसीव हाई स्पीड, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र होता है इसमें, इजीली वाइड नेटवर्क है इसलिए इसमें बड़ी कम्युनिकेशन आसान है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वाइड ईथर नेटवर्क जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। आप खुद देख लें कि वाइड कितनी की लंबी हो सकती है। सो मोबिलिटी इज़ लिमिटेड, मोबाइल वगैरह या फिर जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ पे हम इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते।
फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा लार्ज नेटवर्क हो जाएगा। ईथरनेट केबल्स, हब, स्विचेस, राउटर्स इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। जब हम वाइड ईथरनेट की बात करते हैं तो फिर उसमें ये डिवाइसेस जितनी इंक्रीज होती जाएंगी उतनी आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। दूसरी बात करते हैं वायरलेस ईथरनेट की। वायरलेस ईथरनेट इसमें हम केबल्स नहीं यूज करते हैं, इसमें वायरलेस एनआईसीज यूज करते हैं, रेडियो वेव्स यूज करते हैं। टू वे कम्युनिकेशन करने के लिए हम स्विचेस और हब वगैरह यूज करते हैं। ईथरनेट की पोर्ट्स, वायरलेस कनेक्शन, स्विचेस, हब्स, मतलब कि जहाँ पे स्विचेस का कंसेप्ट आ गया, साफ सी बात है वहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी लाजमी आना है, क्योंकि मैक एड्रेस है तो ये फ्लेक्सिबल है ज़्यादा बड़े लेवल के लिए। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें हमें ज़्यादा चाहिए। देखिए वायरलेस है, वायरलेस का क्या पता कि सिग्नल्स किधर को जा रहे हैं किधर को नहीं जा रहे, तो इसमें सिक्योरिटी के थ्रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसमें मेंटेनेंस तो है लेकिन बड़ी रिलायबल है, इजी टू यूज है। एडवांटेजेस क्या है, लार्ज नंबर ऑफ यूजर हैंडल हो सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव है वाइड की निस्बत, ठीक है, एक एस्टेब्लिश करना है और देन कनेक्शन हो जाना है इजीली। जब भी हम कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, ऐड करना है, एडिशनल रिमूव करना है, तो हमें वायर्ड सिस्टम्स का कोई डर नहीं है, हम कभी भी ऐड कर सकते हैं और कभी भी उसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो विदाउट लूजिंग आवर डाटा हम इसके बड़े एडवांटेज को यूज करते हुए अपना काम बड़ा आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये नेटवर्क अच्छा है वायरलेस इथरनेट। इथरनेट क्या है, कम्युनिकेशन। इथरनेट क्या है, आपकी आपकी कम्युनिकेशन का पर्पस है, स्पीड है, किस वे में आपका डाटा जो है वो मूव हो रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जितनी अब स्पीड वायरलेस की स्लो हो जाती है तो आप देखें जितने इंटरनेट नेटवर्क ऐड होते रहते हैं आपकी स्पीड स्लो होती रहती है, लेकिन वाइड में स्पीड अच्छी थी, ठीक है, लेस सिक्योर है ये वाइड की निस्बत। सो इसमें बिल्डिंग वाइल लाइक वॉल्स, सीलिंग, ईटीसी का बड़ा ही प्रॉब्लम होता है जब आपके सिग्नल्स नहीं आते। आपने खुद देखा है कि इंटरनेट जब चल रहा होता है तो कैसे होता है। सेटिंग अप अ वायरलेस इथरनेट नेटवर्क इज डिफिकल्ट फॉर द नॉन एक्सपीरियंस यूजर। हर कोई बंदा तो नहीं इस्तेमाल कर सकता वायरलेस, वो भी नेटवर्किंग। फ्रेम फॉर्मेट, आपके इथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट क्या है, प्रीएम्बल, एस एफ डी, डी एस ए, ये सारी चीज़ें क्या हैं। लेंथ यूनिट, डाटा यूनिट, अपर लेयर डाटा एंड सी आर सी, ठीक है। प्रीएम्बल, ये आगे सारी टर्म्स आनी है, हम उधर देखेंगे। 56 बिट्स ऑफ अल्टरनेटिंग वंस एंड जीरोस, मतलब 56 बिट्स हैं, इसी बिट्स के दरमियान में 1 और 0 के दरमियान में डाटा होगा। एस एफ डी स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, मतलब ये फ्लैग है, 8 बिट्स जो हैं वो फ्लैग टैग में ही आनी है। ये देखिए प्रीएम्बल 7 बाइट्स इसकी, एस एफ डी मतलब स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। ये फिजिकल लेयर का हेडर है, डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट्स के ऊपर है, सोर्स एड्रेस 6 बाइट्स के ऊपर है, लेंथ और टाइप कितनी होगी आपके डाटा की, वो 2 बाइट्स है, इससे ज्यादा नहीं होगी। लेंथ बतानी है ना, साइज बताना है बस, और कुछ भी नहीं। आपका एक्चुअल डाटा इसके अंदर है, ये अकॉर्डिंग टू योर नीड होगा, ठीक है। 56 है ना टोटल। टीआरसी मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एरर डिटेक्शन और करेक्शन की टेक्निक लगी होगी, 4 बाइट्स है ये आपका फ्रेम फॉर्मेट है। अब हमने वन बाय वन इन चीजों को पढ़ना है। प्रीएम्बल, द फर्स्ट फील्ड ऑफ द 802.3 फ्रेम कंटेन 7 बाइट्स, मतलब कि 56 बिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव 0 और 1। ये 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। सिंक्रोनाइज करेगा आपके पैटर्न को, जो भी आपने, आपका डाटा कैसे ऐड हो रहा है फिजिकल लेयर के ऊपर फॉर्मली, ये उस चीज को जो है मैनेज करेगा, आपके टाइम पल्सेस को अलर्ट करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, टाइमिंग के हवाले से ये सारा का सारा काम जो है वो करेगा। और कहाँ पे करेगा, आपकी फिजिकल लेयर के हेडर में करेगा। स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, द सेकंड फील्ड 1 बाइट, ठीक है। सिंगल द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम, डेस्टिनेशन एड्रेस डीए 6 बाइट्स, इसमें क्या होगा, आपका फिजिकल एड्रेस होगा, किसका, डेस्टिनेशन का। सोर्स एड्रेस आपका 6 बाइट होगा, इसमें कौन सा एड्रेस होगा, आपके सेंडर का। फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस होता है। लेंथ और टाइप, इसमें आपके वो जो लेंथ है, मैक फ्रेम प्रोटोकॉल, अपर लेयर की इंफॉर्मेशन, आपकी इथरनेट ओरिजिनल कहाँ से यूज हो रही है, किस फील्ड की, फील्ड टाइप क्या है, आई ट्रिपल का स्टैंडर्ड क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसके नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो उस फील्ड में रिकॉर्ड होते हैं। डाटा, ये आपका एक्चुअल डाटा होता है। दिस फील्ड कैरीज डाटा इनकैप्सुलेटेड फ्रॉम द अपर लेयर प्रोटोकॉल, इसमें आपका एक्चुअल डाटा होता है 46 एंड मैक्सिमम ऑफ 1500 बाइट्स तक जो है वो जा सकता है। CRC
द लास्ट फील्ड कंटेन एरर डिटेक्शन इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें एरर डिटेक्शन इंफॉर्मेशन है, करेक्शन नहीं है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ ईथरनेट नेटवर्क, बहुत सारी टाइप्स हैं, अभी हम देखे भी हटे हैं। फास्ट इंटरनेट है, गीगाबिट है, स्विच नेटवर्क है, स्टैंडर्ड इथरनेट है, 10 गीगाबिट इथरनेट है। तो ये इसकी डिफरेंट स्पीड्स हैं। स्टैंडर्ड 10 है, फास्ट इंटरनेट 100 है, गीगाबिट की 1G है, 10 गीगा की 10G है। ठीक है जी, अब बारी बारी इनको देख लेते हैं। स्पीड तो पता चल गई, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है। ईथरनेट का कंसेप्ट और फाइबर ऑप्टिक केबल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पीड जो है इसकी इसकी बैंडविड्थ उसके अकॉर्डिंग जो हमें रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, ये देखिए लिखा हो सच नेटवर्क डू नॉट प्रोवाइड नेसेसरी बैंडविड्थ फॉर सम नेटवर्क बेस्ड वीडियो एप्लीकेशन, मतलब हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन फास्ट इथरनेट है तो हमें एक्स्ट्रा बैंडविड्थ की ज़रूरत नहीं होती, इसी के अंदर ही रह के हमारा सारा का सारा जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो बड़े ऐसे हमारा इंटरनेट भी अच्छा चलता है, हमारी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो रही है ओवरऑल दी वर्ल्ड। फास्ट इथरनेट जो है इसमें कोलिजन डिटेक्शन की तकनीक है। ठीक है, कोलिजन डिटेक्शन है इसमें, कोलिजन अवॉइडेंस नहीं है। और ये जो इस तरह लिखा होता है ना 10 100, ये मतलब आपकी टोटल स्पीड है। ये 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर है। बेस बैंड है। कौन सी मतलब आपकी टेक्नोलॉजी है, बेस बैंड है टेक्नोलॉजी, ये ट्विस्टेड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें स्विचेस वगैरह भी, हब्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट स्कीम्स के मुताबिक होती है। ये TX भी ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये FX जो है वो फाइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये T4 है, ये 4 पेयर ऑफ वायर्स हैं फास्ट इथरनेट की, जो भी आपकी कैटेगरी केबल नंबर 3 है आपकी। ठीक है ट्विस्टेड पेयर केबल ही है, लेकिन कैटेगरी नंबर जो है वो 3 है। ये देखिए नीचे मेंशन है। ठीक है, ये नेम केबल्स, मैक्सिमम सेगमेंट्स, एडवांटेजेस के बारे में बताए गए हैं। हाँ जी, इसके अंदर जो लैन का प्रोटोकॉल है, FDDI फाइबर ऑप्टिक्स का जो है फाइबर चैनल है, ये हम यूज करते हैं। इसमें ये वाला स्टैंडर्ड यूज होता है IEEE का 802.3U, मतलब फास्ट है तो अच्छा स्टैंडर्ड है, अच्छा ही काम करेगा। ये इसकी जो समरी है, टोटल ये चीज़ें हैं, इतनी स्पीड, इतना डाटा रेट के साथ काम करता है, ये इतनी इसकी स्पीड है, और कंपैटिबल है विद स्टैंडर्ड इथरनेट, मतलब कि पुराने जो आपका पहला वाला ना स्टैंडर्ड सिंपल फास्ट इथरनेट, उसके साथ भी अच्छी वर्किंग करता है। 48 बिट एड्रेस जो है सेम रहेगा, फ्रेम फॉर्मेट सेम रहेगा, कीप द सेम मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रेम लेंथ। ठीक है, इसकी फ्रेम की लेंथ हमेशा सेम होगी। स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन में भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं पीछे बैक पे, के फास्ट इंटरनेट की अपग्रेडेशन जो है वो कहाँ तक हो सकती है, मतलब कितनी स्पीड है और कौन सी केबल्स के साथ काम कर रहा है। ये देखें, फास्ट इंटरनेट कैन कैरी वॉइस डाटा एंड वीडियो, इसमें मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं, वॉइस डाटा एंड वीडियो, ये सारा का सारा कैरी कर सकता है। और 10 टाइम्स फास्टर देन ट्रेडिशनल 10 मेगाबिट्स पर सेकंड इथरनेट, जो पुरानी केबल थी ना उससे ज्यादा 10 टाइम फास्टर काम करता है। फास्ट इथरनेट ऑपरेट करेगा, इंस्टॉल करेगा मीडिया को, और आपको बता दें 10 टाइम फास्टर है। NIC इंटरफेस कार्ड तो लगाना ही लगाना पड़ रहा है। गीगाबिट ठीक है, अब फास्ट इथरनेट में तो 10 था, ये आ गया 1000 1G। ठीक है जी, ट्विस्टेड पेयर केबल गीगाबिट इथरनेट इज द, इसका स्टैंडर्ड Z है, 802.3Z एंड 802.3AB स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स नेम है, आपकी जो कंपनी है नेटवर्किंग की वो ये स्टैंडर्ड्स बनाती है, डिस्कवर करती है। स्टैंडर्ड के बैक पे कोडिंग होती है, लाइक के Z का क्या पर्पस है, AB का क्या पर्पस है, तो ये चीज़ें जो है वो आपकी स्पेसिफिकेशन को अलहदा करती हैं दूसरों से। ठीक है, और इसमें आपकी कैटेगरी 5E केबल यूज होती है, सबसे हाई पावर केबल यूज होती है। ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, 4 पेयर्स, एक तो होता है ना 8 पेयर्स, इसमें 4 पेयर्स होते हैं केबल्स के। वो मैंने 8 कलर्स बताए हैं ना आप लोगों को, वो उसके बारे में बता रहे हैं कि 4 पेयर्स ऑफ केबल यूज होते हैं। आपने अपनी वायर खोल के देखें मॉडर्न की, वो जो होती है RJ45, उसमें 4 पेयर्स हैं। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल और आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो अच्छी वाली जो है वो यूज होगी।
गीगाबिट ईथरनेट कॉन्फ़िगरेशन सिंपल, ये एक आपका लिंक बनाया गया है कि ये एक 1 GB स्विचिंग हब है, आपका मेन सर्वर है, ये सेंट्रल सर्वर्स लगे हुए हैं, ये आपका डाटा पहुंचते पहुंचते वर्क ग्रुप के पास जो है वो आ रहा है। ठीक है, ये जो ब्रीक लाइन है वो 100 वाली स्पीड के रिप्रेजेंट कर रही है, जो थिक वाली है वो 1 Gbps को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आपको गीगाबिट की स्पेसिफिकेशन बताई है, इसमें भी सीडी ही यूज होता है इसके स्टैंडर्ड में। ठीक है, और फिजिकल लेयर के साथ मतलब डिफरेंट 4 केबल्स होती हैं। 1000 बेस CX ज्यादा स्पीड। ठीक है, ये आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल की है। कनेक्टर हो गया आपका जो है LX हो गया, SX हो गया, शॉर्ट लॉन्ग, ये सारे की सारी आपकी जो स्पीड है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ट्विस्टेड पेयर केबल तो यूज होती ही होती है, उसके साथ में 25 मीटर्स तक बस इसका CX, बस इससे ज्यादा नहीं। ये उससे लॉन्ग होगी 5 किलोमीटर। देखें अब लो हो गया 5 किलोमीटर, 25 मीटर ज्यादा होते हैं या किलोमीटर ज्यादा होते हैं? किलोमीटर जो उसकी पावर जो है वो 10 की पावर 3 रेज हो जाती है, तो वो ज्यादा हो गई। फिर उसके बाद ऐसे इसके कितने डिफरेंस हो गया, इतना माइक्रोन फाइबर जो है वो इस डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। और आपकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है सिंपल 1000 बेस T, इतना मीटर मतलब 100 मीटर मैक्सिमम बस। लेकिन केबल अच्छी है, ये चीज याद रखें, केबल्स अच्छी हैं। 5E कैटेगरी की केबल यूज हो रही है। गोल्स क्या हैं, आपका डाटा जो है वो बड़ा अच्छा अपग्रेड होता है, कंपैटिबल है हर दोनों के साथ, फास्ट के साथ भी और स्टैंडर्ड के साथ भी। 48 बिट एड्रेस है, सेम फ्रेम फॉर्मेट है, कीप द सेम मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रेम लेंथ टू सपोर्ट ऑटो नेगोशिएशन एज डिफाइंड इन फास्ट इथरनेट। और वीलैन, हाँ जी वीलैन, वर्चुअल लैन वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन, इसकी भी आपको मैं ना प्रैक्टिकल करवाऊंगी। इंटरनेट है, ये आपके राउटर्स लगे हुए हैं, ये राउटर और स्विच लगे हुए हैं दोनों। ठीक है, लेयर 3 के साथ स्विच अटैच है, ये डिफरेंट वीलैन लगे हुए, ये सर्वर्स हैं वीलैन के। और वीलैन नेटवर्क में आप अपने पीसीस भी अटैच कर सकते हैं। वीलैन बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसकी हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन का वो लिखा हुआ प्रीएम्बल स्टार डेलीमीटर, ये वही सारी चीजें हैं जो आपको उसमें मैंने बताया है आपकी ईथरनेट की स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, ये CFI इसके अंदर यूज हुआ है, वो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईथरनेट टोकन रिंग, ईथरनेट एंड टोकन रिंग दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो आपकी वीलैन कॉन्फ़िगरेशन में होती है। हाँ जी, उसके बाद अगर बात करते हैं अपने सिंगल सेल वायरलेस लैन कॉन्फ़िगरेशन की। अब वायरलेस लैन की बात आ गई है, तो वायरलेस में यही है ना, एक मेन चीज, एक मेन सर्वर है, बाकी आपको थोड़ी थोड़ी सी ISP, जैसे आपके इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है, PTCL ETC हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप वायरलेस एक्सेस करते हैं, तो हमने अब उसके बारे में देखना है। ये डिफरेंट आपके एडहोक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एडहोक सिस्टम है, आपको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जो है वो डाटा रिसीव हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर IaaS, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस लैन, इसमें देखें इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस में एक ये वाला पॉइंट होता है, एक ये वाला पॉइंट होता है, ये सारे के सारे एडहोक सिस्टम में है। ठीक है जी, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक जगह पे एक इसकी बैकबोन है, उसके साथ ये कनेक्टेड है। और ये आपका टोटली आपका नोमैडिक स्टेशन है, ये किसी के साथ भी अटैच नहीं, लेकिन हाई स्पीड बैकबोन वायरलेस लैन ये एक मेन है, और ये एडहोक सिस्टम है जो कि आपके मेन वायर के साथ अटैच है। ये आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है पूरे के पूरे स्टेशन को वायरलेस, जैसे आपने अपने मॉडेम लिया होता है ना, तो वो सबको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है उसी रेंज में रहते हुए। एडहोक नेटवर्किंग पीयर टू पीयर नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ये याद रखें, पीयर टू पीयर नेटवर्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि पीयर कहीं ना कहीं तो अटैच है। हमें टेम्पररी इसका सेटअप करना पड़ता है जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है।
For example, group employees each with laptop or palm top in business or classroom meeting, ये सारी चीजें इसकी एग्जांपल्स हैं. एडहॉक नेटवर्क ऐसे अटैच होता है. नेटवर्क फॉर ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग, एडहॉक ये देखें ऐसे है, एक पीसी के साथ नेटवर्क अटैच हो गया, अपना मॉडेम तो लगा हुआ ना किसी के साथ, बाकी सारे वायरलेस जो है वो एक्सेस कर रहे हैं. ये होता है एडहॉक नेटवर्क. वायरलेस लैन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है कि हाई कैपेसिटी, शॉर्ट डिस्टेंस, फुल कनेक्टिविटी, ब्रॉडकास्ट कैपेबिलिटी. थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या होती है? एफिशिएंट यूज वायरलेस मीडियम. नोड्स ऑफ, नंबर ऑफ नोड्स कितनी होनी चाहिए, मल्टीपल नोड्स, कनेक्शन बैकबोन क्या होना चाहिए, सर्विसेज एरिया कितनी मीटर तक होना चाहिए, इसकी पावर क्या होनी चाहिए. लाइक ये सारी की सारी लाइसेंस फ्री ऑपरेशन, हैंड ऑफ, रोमिंग, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. सिक्योरिटी भी इसमें अच्छी होनी चाहिए. तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हमें लाजमी चाहिए. एडिशन, डिलीशन, रिलोकेशन ऑफ एंड सिस्टम विदाउट डिसरप्शन ऑफ यूजर, ये सारी की सारी इसमें रिक्वायरमेंट्स लाजमी हैं. इंफ्रारेड लैन की ही टेक्निक्स देख रहे हैं. ये सिंपल आपको ना चीज़ें बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है. पॉइंट टू पॉइंट लिंक होना चाहिए, कितना इसका डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी इसका मतलब कितना बिल्डिंग का कनेक्शन होना चाहिए, कितने मतलब कि स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, रिजर्व आपको करनी पड़ती है. ठीक है, उस एरिया तक, उसकी रेंज तक, क्योंकि टावर्स लगे होते हैं ना, टावर्स लगे होते हैं तो वो ट्रांसीवर्स होते हैं, उधर से आपके सिग्नल जो है वो कैरी होते हैं. बेशक वायर सिस्टम है. ओमनी डायरेक्शनल क्या होता है? सिंगल बेस स्टेशन. ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है सिंगल बेस स्टेशन विद लाइन ऑफ साइट. आपकी लाइन ऑफ साइट किधर होती है लगी हुई है? आपके वो जो टावर्स होते हैं उसके ऊपर लाइन ऑफ साइट्स लगी होती हैं. आपके सेटेलाइट्स वगैरह के ऊपर जो है वो लाइन ऑफ साइट लगी होती है. एक लाइन ऑफ साइट ने दूसरे से कनेक्शन लेना होता है और उसने फिर दूसरी लाइन ऑफ साइट को सेंड कर देना होता है. मल्टीपोर्ट रिपीटर्स लगे हुए होते हैं जिसमें आपकी डायरेक्शन होती है, सेट करनी होती है बीम की. डिफ्यूज कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांसमीटर्स, transmitter are focused and aimed at this diffusely reflecting ceiling. मतलब कि ये सारी चीजें ओमनी डायरेक्शनल होनी चाहिए. डायरेक्टेड बीम, आईआर और डिफ्यूज कॉन्फ़िगरेशन. आप लोगों ने ये रट्टा नहीं मारना है इसको, इसको बस गो थ्रू करना है. क्या टेक्निक्स है, क्या पर्पस है, ईथरनेट क्या चीज है, वायरलेस लैन क्या है, वर्चुअल वी लैन क्या है, ये चीजें हैं. अगर हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम लैन और हब कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें वायर्ड लैन कनेक्ट करते हैं क्योंकि हब है तो कहीं ना कहीं तो वायरलेस सिस्टम, वायर्ड सिस्टम होगा तो वायरलेस होगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा. तो एक्सेस पॉइंट इसका अच्छा है. अगर 802.11 स्टैंडर्ड होगा तो ही आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी अच्छी होगी. हमें मुझे तो बहुत इशू आता है इंटरनेट का, थोड़ी सी भी कॉन्फ़िगरेशन अगर ख़राब हो जाए वायरलेस में. और ये भी आपके पैकेट को ओमनी डायरेक्शनल, एक ही एंटीना होता है, वो सबको आपके सिग्नल जो है वो स्प्रेड करेगा. जैसे रिपीटर होता है ना, रिपीटर आपके सिग्नल को कैरी करता है और सबको फॉरवर्ड कर देता है. और हब जो है वो ऑटोमेटिकली हैंड ऑफ जो है वो कर देता है क्योंकि वीकनिंग सिग्नल्स और हैं, इसलिए ये बिल्कुल फ्री हैंडेड हो जाता है. पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन, नो हब मैक एल्गोरिथम सच एज CSMA, ये लाजमी होना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए. और एडहॉक लैन होना चाहिए, मतलब कि वायरलेस कहीं भी बैठ के एक्सेस जो है वो की जा सके. एडहॉक होता है वो कहीं भी अटैच ना हो, आवारा, लाइक जिसे हम आवारा कहते हैं ना, कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है, हर जगह से एक्सेस मिल रही है उसको, ये वो चीज़ है. नैरो बैंड माइक्रोवेव लैन, just wide enough to accommodate signals. Until recently, नैरो बैंड माइक्रोवेव लैन क्या है? नैरो से ही पता चल रहा है कि मतलब कम, नैरो बैंड. Until recently all products use license band. ऐसा ही होता है ना, बैंड, ब्रॉड बैंड, बेस बैंड यूज करना हो. लेकिन अब ये भी डिपेंड करता है कि माइक्रोवेव है और वायरलेस सिस्टम है. माइक्रोवेव कौन सा आसान काम है, जैसे सैटेलाइट्स होते हैं इस तरह माइक्रोवेव सिस्टम भी है जो है ना इम्पेंड करना पड़ता है. तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. BSS क्या चीज़ है? बेसिक सर्विस सेट है. इसमें सेम प्रोटोकॉल मैक का यूज होता है. नंबर ऑफ स्टेशंस होते हैं. एक्सेस टू शेयर्ड सेम वायरलेस मीडियम.
एक्सेस पॉइंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, ठीक है। मैक प्रोटोकॉल में बी डिस्ट्रीब्यूटेड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल कोऑर्डिनेशन फंक्शन इन एपी। बीएसएस जनरली कोरेस्पॉन्ड टू सेल। डीएस कैन बी स्विच वायर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं बीएसएस, ठीक है। बेसिक सर्विस सेट, बीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन सिंपलेस्ट होती हैं, ठीक है। ई स्टेशन बिलोंग टू सिंगल, ये याद रखना, सिंगल स्टेशन होता है बेसिक में, सिंगल स्टेशन के साथ ये रेंज होता है। और इसमें ओवरलैप होते हैं दो स्टेशन, ठीक है। एक सिंगल के ऊपर बेस करता है, लेकिन हर जो मतलब देखें दो स्टेशन है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है और दूसरा पहले वाले के ऊपर, पहला दूसरे के ऊपर, दूसरा पहले वाले के ऊपर, ठीक है। मोर देन वन भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग होती है इनमें। ईएसएस एक्सटेंडेड सर्विस सेट, इसमें टू और मोर बीएसएस इंटरकनेक्टेड होते हैं। बीएसएस बेसिक है, टू और मोर उसमें बेसिक होते हैं, लेकिन जो एक्सटेंडेड है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बीएसएस इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है जी। एक्सेस पॉइंट, भाई किसी चीज को एक्सेस करना उसका क्या पॉइंट है, ये लॉजिकल होता है, आपके डेस्टिनेशन और सेंडर दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ब्रिज और राउटर्स वगैरह लगे हुए होते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये IEEE के 802 पॉइंट का आर्किटेक्चर है। ये होता है एक्सेस पॉइंट। भाई इसका एक्सेस पॉइंट यूनिक होता है, एक्सेस पॉइंट यूनिक होता है, तो चैनल भी यूनिक होगा, ठीक है। इसका एक्सेस पॉइंट और होगा, इसका एक्सेस पॉइंट होगा और होगा, मतलब सेम नहीं होगा। एक्सटेंडेड सर्विस सेट की ये एग्जांपल है, ये डायग्राम है कि ऐसे होता है। ये बेसिक सर्विस सेट है, ये बेसिक एक और दो, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डीएसएस के साथ अटैच है, डीएस। और ये आपका जो सारी की सारा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, लाइक आपको वायरलेस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है कोई भी कंपनी है, ठीक है। ये एक्सटेंडेड हो गया। मोर देन 2 बीएसएस मिल के आपके एक्सटेंडेड सर्विस सेट को बनाते हैं और इसमें हम एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं। फॉर फ्रेम एक्सचेंज चार ही चीजें होती हैं, आरटीएस रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग सीटीएस क्लियर टू सेंड करेगा आपके सोर्स को जहां से आपका डाटा आया, और रिस्पॉन्ड एक्नॉलेज, चार चीजें, आरटीएस रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, आफ्टर रिसीविंग उसका डिसाइड करेगा, और डेस्टिनेशन उसकी एक्नॉलेजमेंट। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक के बारे में ये सारी चीजें पहले बता दी हुई हैं, ठीक है। ये वही चीज रिपीट हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशनल फंक्शन है, पॉइंट कोऑर्डिनेशनल फंक्शन है, क्या एल्गोरिथम है, ये मैक का ही प्रोटोकॉल है, ये वही उसी का ही आर्किटेक्चर है, ये मैक का ही, ठीक है। ये मैक का ही आर्किटेक्चर है। ये एक एल डायग्राम बनाई हुई है आपके पूरे के पूरे सिस्टम की। अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो वो आगे मूव किसके पास करेगा, अगर वो बिजी है तो फिर वो किसके पास मूव होगा। तो आप लोगों ने इस डायग्राम को बड़े अच्छे से समझना है, ठीक है। नहीं भी समझ आएगी तो कोई बात नहीं, ये कौन सा हमने नेटवर्किंग को वीआईपी जाके काम करना है। या बस आपने मैक के एक्सेस कंट्रोल IEEE के स्टैंडर्ड के मुताबिक देखना है कि आपने इंटरनेट के ऊपर कैसे कम्युनिकेशन की है एक डिवाइस के थ्रू। ये सिफ्स के बारे में ये पीछे लिखी हुई है ना, इफ सिफ्स, ये वो चीज है। सिफ्स की एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, स्टेशन यूज क्या करता है, इसमें आपने लाइक एक्नॉलेजमेंट, कोलिजन डिटेक्शन है, कोलिजन अवॉइडेंस है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैं वैसे ही रिमूव कर देनी है स्लाइड्स। ये मैक का फॉर्मेट जरूर पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, पहले भी किया हुआ है, दोबारा देख लीजिएगा। ये जो ये चीजें थी ये ऑलरेडी बताई थी ना मैंने, एक उसमें मैक के आपके लैन में ही बताया हुआ था, ये सारी वही चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं। ये मैक 2, ये मैक फ्रेम फील्ड 1 के बारे में बताया, ये मैक फ्रेम फील्ड 2, ये चीजें हैं, ये वाली इसको एक्सप्लेन किया हुआ। इसलिए मैं इसलिए नहीं बता रही, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बाकी मैं ये वाली जो स्लाइड्स हैं इसमें से रिमूव करने लगी हूँ, ये वाली, ठीक है। ये भी रिमूव कर दी, फजूल है, ये भी रिमूव कर दी क्योंकि मैंने सीटीएस के बारे में वैसे बता दिया है। बाकी ये देख लीजिएगा ये क्या चीज है, क्योंकि ये एक आर्किटेक्चर होता है ना बैक एंड पे, जैसे हम एक स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं
तो वो चीज़ बता रही है कि कितनी स्पीड है, कितना स्पेक्ट्रम है, कौन सी रेज यूज़ हो रही हैं, कौन से पॉइंट के साथ है, कैसे डीएफडी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कोऑर्डिनेशन फंक्शन यूज़ हुआ है या पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन यूज़ हुआ है। तो वो इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ तक है ना आप लोगों का पूरा लैन का सेटअप, मैक का सेटअप, लोकल एरिया नेटवर्क पूरा कंप्लीट हो गया। वायरलेस लैन भी हो गया, वी लैन भी हो गया, ईथरनेट और उसकी टाइप्स भी हो गई। तो ये आप लोगों का लेक्चर था। ठीक है, बस इसको देख लीजिएगा। एक बार फिर गो थ्रू कर देती हूँ। जैसे ये वाला देखे हैं BSS कॉन्फ़िगरेशन एक्सटेंडेड, बेसिक स्टेशन सेट और एक्सटेंडेड। ठीक है, बेसिक मोर देन होंगे तो आपका एक्सटेंडेड बनता है। एक्सेस पॉइंट देखा है, आर्किटेक्चर देखा है, फॉर फ्रेम एक्सचेंज देखे हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये उसका आर्किटेक्चर है। ये भी मैं निकालने लगी हूँ इसमें से। मैक का फ्रेम देखा था, ये मैंने आप लोगों को बता दिए हुए हैं मैक वाला पहले भी, तो ये आप लोगों ने वहां से देख लेना। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच लेक्चर अटेंड करने के लिए।